सामने आ रही है। लंदन से वापस लौट रहे हैं तारिक रहमान आपको बता दें कि खालिदा जिया के बेटे हैं, जो कि आज वो वतन वापसी उनकी हो रही है। और संजीव, तो खालिदा जिया के बेटे तारिक लौट रहे हैं और आज शाम को बड़ी रैली बीएनपी की होने वाली है। संबोधित भी करेंगे तारिक उसे। देखिए, तारिक जिया जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार निर्वासन में रहने के बावजूद बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने में। वो लगातार सक्रिय थे, न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि बताया ये जाता है कि आईएसआई के संपर्क में वो थे और चीन की जो फंडिंग हुई है, कहा यही जाता है स्टूडेंट मूवमेंट को, उसको वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे अपने सपोर्ट बेस के ज़रिए, जो छात्रों के बीच जो छात्र विंग है बीएनपी का उसके ज़रिए। और आईएसआई लगातार उनसे संपर्क में थी और उन्हें सही समय पर बांग्लादेश में लाना है, इसकी योजना बन चुकी थी। तो ऐसा मत समझिए कि वो खुद से आ रहे हैं, उन्हें लाया जा रहा है। और इसके पीछे बहुत से जानकारों का मानना है कि आईएसआई है, सही समय पर उन्हें लाया जाना था और उनकी आने वाले दिनों में एक भूमिका रहने वाली है। वो युवा है, खालिदा जी आप जानते हैं बीमार हैं, वो कोई राजनीतिक भूमिका नहीं निभाने जा रहे हैं, लेकिन बीएनपी के जितने कार्डर्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनके लड़के तारिक आए और वो आने वाले दिनों में कमान संभाले पार्टी की। तो आप ये समझिए कि जो शक्तियां, अदृश्य शक्तियां इस तख्ता पलट के पीछे हैं, उनका अगला मूव है कि तारिक अब ढाका पहुंचे और वहां वो आने वाले दिनों में राजनीतिक भूमिका निभाएं। ठीक है, तो अचल जी आप किस तरह से इस प्रेजेंट सिचुएशन को देख रहे हैं? शेख हसीना जो लंदन जाना चाहती हैं, वहां से उन्हें क्लियरेंस मिल नहीं रहा। लंदन से तारिक लौट रहे हैं, खालिदा जिया के बेटे। खालिदा जिया इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, उतनी एक्टिव वो आगे रहेंगी या नहीं रहेंगी, इस पर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो तारिक का लौटना क्या एक बार फिर हमें वहीं उसी सिचुएशन में ले जा रहा है? क्योंकि दो ताकतवर महिला और एक बार फिर वहीं आमने सामने नजर आएंगी। शेख हसीना जो देश छोड़ चुकी हैं, खालिदा जिया उनके रूप में उनका बेटा वापसी कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तारिक का वापस आना जो है उस कड़ी से जुड़ा हुआ है जो जिसकी शुरुआत और अंत जो थी वो ये था कि अवामी लीग की शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिराया जाए। हाँ। अब उनका वापस आना पहले से जाहिर था, वो उनके लिंक्स थे, वो इस मुहिम या ये जो भी कैंपेन थी उसके पीछे थे। अब वो आएंगे, बीएनपी को एक रेलिंग पर्सनालिटी चाहिए जिसके चारों तरफ बीएनपी रैली कर सके। और खालिदा जिया तो इस समय फिजिकली फिट नहीं है कि वो अपनी पार्टी को लीड कर सके। तो डेफिनेटली ये तो होगा ही कि वो बीएनपी को लीड करेंगे। उनकी अलायंस में जो हैं रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस, जो जमायत इस्लामी है, वो रहेंगी। और आने वाले वक्त में अब शेख हसीना का तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। उनके बेटे ने भी कहा कि वो आने वाले वक्त में राजनीति से संन्यास ले, लेकिन उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। उनके वापस लौट के आने का फिलहाल तो कोई आसार दिख नहीं रहे। और चूंकि उनकी भी एडवांसिंग एज है तो पॉलिटिकल कैरियर जो है उसकी एज कम रह गई है या थोड़ी बहुत बची हुई है, तो वो ना के बराबर है। तो अब अवामी लीग का क्या होगा आने वाले वक्त में, कहना बहुत मुश्किल है। अगर उनके पास कोई ऐसा, देखिए ऐसा क्या होता है कि कोई सेकंड इन कमांड नहीं उन्होंने बनाया, कि जो सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप है अवामी लीग में नहीं है। अक्सर क्या होता है कि इस तरह के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स अगर वो इसमें चले जाते हैं ऑटोक्रेसी की तरफ, जो शेख हसीना चली गई थी, क्योंकि उनके बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी बांग्लादेश में, लेकिन साथ ही साथ डेमोक्रेसी का भी थोड़ा हलन हुआ वहाँ। तो जब आप ऐसे में यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा है रोबिंदर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब वाकई आपको भी ऐसा लग रहा है, सहमत हैं आप कि शेख हसीना का पॉलिटिकल करियर अब खत्म हो चुका है, जिसका संकेत जो है उनके बेटे खुद दे चुके हैं? क्योंकि एक तरफ खालिदा जिया और दूसरी तरफ शेख हसीना, तो क्योंकि अवामी लीग अभी भी बड़ी संख्या में समर्थक वहां मौजूद हैं। थैंक यू। ये आई थिंक शेख हसीना का करियर खत्म होता दिखता है, बट यूर राइट, अवामी लीग एक पॉलिटिकल पार्टी थी, तो उसमें से और काफी लोग हैं जो अवामी लीग की विचार को सपोर्ट करते हैं। भाई सपोर्ट था इसका, राइट। अभी फिलहाल चाहे वो बैकफुट पे सब है, तो अवामी लीग से कोई ना कोई लीडर निकलेगा।
बट कुछ समय में शेख हसीना तो मेरे ख्याल से इनका करियर खत्म होता दिखता है। दो मैं पॉइंट कहना चाहता हूं और शेख हसीना को लेके, देखिए यूके ने अभी जवाब नहीं दिया, पर शेख हसीना के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम और है। बांग्लादेश में लार्ज नंबर में बांग्लादेशी डायस्पोरा रहते हैं और बहुत सारे उनमें से बहुत स्ट्रांगली एंटी हसीना है। तो अगर ये वहां जाएंगी तो जहां भी रहेंगी, जिस भी घर में या होटल वगैरह में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ब्रिटिश सरकार एक्सपेक्ट कर सकती है वहां प्रोटेस्ट होंगी उसके बाहर, तो वहां पर एक अलग लॉ एंड ऑर्डर टाइप का सिचुएशन भी वो, दैट इज वन। सेकेंडली ये जो बातें हो रही हैं क्विक, दुबई इज थोड़ा आल्सो सा समय मेरे पास कम है, माफी के साथ। दहिया जी, आपसे भी मैं क्विक कमेंट एक बार चाहूंगी इसी पर। दहिया जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही दहिया जी, मुझे लगता है आपने म्यूट कर दिया है। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो गवर्नमेंट जो बनेगी इंटीरियम गवर्नमेंट, अभी इसके सिर्फ 4-5 पिलर हैं। अब जैसे मोहम्मद यूनुस साहब हो गए, आर्मी के चीफ हो गए, देन ADSM जो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी स्टूडेंट मूवमेंट के बंदे हैं, और तारिक जिया। तो ये क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने पाएंगे, या इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा होगा कि भाई अवामी लीग को खत्म करना और माइनॉरिटीज को खत्म करना? और सबसे बड़ी बात, ये जितनी जल्दी से जल्दी हमारी सरकार या इंटरनेशनल मैकेनिज्म, जो फॉरेन हैंड की जो बात हुई है, इफ दैट कैन बी एस्टेब्लिश्ड एज सून एज पॉसिबल, आई थिंक उससे ना इस पूरी सिचुएशन पे बहुत फर्क पड़ेगा। देखो सामने तो है नहीं, पीछे से सबको पता है, लेकिन उसको इससे जोड़ना वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कर्नल टिक्कू, व्हाट डू यू से, आपका क्या राय है? आपकी क्या राय है? मैं 2 इश्यूज पे बात करूंगा जल्दी से। सबसे पहली बात यह है, जिन लोगों ने, जिन ताकतों ने, जिन देशों ने इस रेवोल्यूशन में, तख्ता पलट में इतना जबरदस्त इन्वेस्ट किया है, और जो खबरें आ रही हैं पिछले 6-8 साल से ये चल रही है इसकी प्लानिंग कि कैसा किया जाए, तो वो सत्ता हासिल करने के बाद किसी और के हाथ में नहीं देंगे। वहाँ कुछ देर तक मुखौटा रहेगा और बाद में वो इसको कंट्रोल करेंगे और खुद सरकार चलाएंगे। और वो जितने भी ताकतें हैं वो एंटी इंडियन ताकतें हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ हद तक बांग्लादेश आर्मी, पाकिस्तान, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन से हाथ मिलाएगी। हो सकता है कि वो उनको बेस देने के लिए भी राजी हो। इसमें चाइना नाराज होगा, लेकिन अमेरिका आर्म ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा पता है उनको कैसे करनी चाहिए। तीसरी बात, इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर, जो अभी तक थोड़ा शांत था, कई सालों से शांत था, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। हर स्टेट में जहाँ जहाँ ये बॉर्डर टच करता, अगरतला से शुरू करके पूरा सर्कल काट के वेस्ट बंगाल तक, इसमें हमें बहुत चौकसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ये जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जो है बहुत सक्रिय था, और ये दोबारा से इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू करेंगे। हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंज हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें कि आज दिल्ली ढाका के बीच फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत अहम खबर है। दिल्ली और ढाका के बीच ये फ्लाइट शुरू होने जा रही है। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के ब्रेकिंग विद